फिर मैंने कहा ठीक है, तो 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 क्लिनिकल सभी ही को दे दो। जय गुरु जी एंड जय न्यूरोथेरेपी। तो आज का जो ये डाउट एंड क्वेरी सेशन हम शुरू करते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट एंड क्वेरी है, कृपया वह हाथ अपना मतलब हैंड रेज कर लीजिए। हम उन्हें अनम्यूट करेंगे बुलाकर। जिनकी भी क्वेरी है या कोई डाउट है या कोई पेशेंट से संबंधित कोई क्वेरी है, तो कृपया आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। किसी का कोई बेसिक क्वेश्चन भी हो, कोई फिजियोलॉजी एनाटॉमी या न्यूरोथेरेपी के बेसिक से लेकर पेशेंट तक का कोई क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। जी। तो रेखा जी, आपने हैंड रेज किया है। कृपया आप अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन रखिए। सर, नी इंजरी में जैसे कार्टिलेज टेयर हो गया होगा जी जी। लेफ्ट नी के। और साथ में हिस्टेरेक्टमी है, फीमेल एज 51। तो जैसे हम लोग ओके इंजरी ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं, ओके फिर ग्रेजुअली जैसे पेन निकल गया, फिर उसके बाद ओके। में पेन पॉइंट चेक करके एसिड एक्सेस रहेगा तो फिर एसिड निकाल के बाद में एट द एंड हम लोग डीसीसी तक जाएंगे, राइट? यस यस बिल्कुल। उसके सिवा बीच में कुछ ऐसा रहता है कि कुछ चेंज करके जैसे हमने एसिड नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट डीसीसी पे जा सकते हैं? इसमें एक सवाल है मेरा कि जैसे इस आपने बात की पेशेंट की कि उनके नी में इंजरी हुई थी, हाँ। तो आपने उनको कौन सा थाइमस वाला मतलब कौन सा इंजरी ट्रीटमेंट दिया, थाइमस वाला या विदाउट थाइमस? या हाँ, अभी इसमें मजा क्या आया, इनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई, शी इज नॉट टेकिंग मेडिकेशन, शी हैज अ ओके फैटी लिवर ऑल्सो। और उनको ओके। वही लेफ्ट लेग में नीचे है ना, सोराइसिस जैसे यस। पूरा इचिंग होके ब्लड निकलता है वैसा था। ओके ओके। तो जैसे मैंने फर्स्ट डे ट्रीटमेंट दिया ना, तो सेकेंड डे यस। बहुत अच्छा था वो लेग। लेकिन सेकेंड डे ओके। मैंने जब थाइमस डाला ना, तो वो वर्स्ट हो गया वापस। सो फिर मैं थर्ड ट्रीटमेंट यस में मैंने थाइमस ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि आप ध्यान तो मुझे रखिए कि लगा जो वो भी ऑटो नी। इम्यून वाला लग रहा था, तो फिर मैंने हाँ स्प्लीन भी ब्लॉक कर दिया था। हाँ, क्योंकि नी इंजरी में हम थाइमस ब्लॉक रखते हैं हमेशा। क्योंकि हम्म। अगर कार्टिलेज अगर बाई चांस रप्चर हो गया होगा और अगर हाँ। वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाए और हम थाइमस देंगे तो वो ऑटो इम्यून हो सकता है। ओके। तो इस ऐसे नी इंजरी केस में आपको हमेशा थाइमस को ब्लॉक रखना है। इसकी ओके, जगह पे ये आप अच्छा, यस अच्छा पता चला। थाइमस, यस इंजरी विदाउट थाइमस, वन पैरा इंजरी। ओके। और जैसा आपने बताया कि उनको कोलेस्ट्रॉल भी है, 10 पेन हम्म। इंजरी। हम्म। ओके। इसके 10 पेन साथ इंजरी। अगर एक इंजरी राउंड एरो वाला, ये भी दे सकते हैं आप। ओके। और और एक इसी के अच्छा, साथ में मैंने मैंने हाँ जी उनका हाँ क्या जी। मैंने देखा, व्हाट आई ऑब्जर्व, उनको नींद अच्छी आ रही थी। ओके। मैंने वो जल्दी सो गए रात को। और दूसरा, उनको फार्टिंग बहुत हुई, मैंने गैस बहुत रिलीज हो रहा जी था। जी। ओके। फिर उनको मैंने ये सारे चेंजेस आई ऑब्जर्व, मैंने उनको पूछा कि क्या चेंजेस। यस यस। यूरिनेशन थोड़ा बढ़ गया था। ओके फिर उनको भूख कम लगती है, एक एक ये एक ओके इशू है। और हैवी बॉडी है, और हाइट भी ओके। अच्छी है। और लॉर्डोसिस जैसा मुझे लग रहा है, मेरे को आज तो मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कोलोसिस भी रहेगा। जो जैसे ओके। सीधा लेटते हैं तो सीधा लेट नहीं पाते। वो आप टू पेन मेटाबॉलिज्म भी दे सकते हैं। टू पेन मेटाबॉलिज्म, वो भी वन पैरा वाला। ओके। तो फिर उससे पहले वन इनका पैरा तो सोरियास। फिर टू टू पेटा टू पेन मेटाबॉलिज्म। उसमें कैसा करना है आपको कि टू पेन मेटाबॉलिज्म में जब आप लास्ट में वन थायराइड देंगे, हाँ। तो वन थायराइड ना देकर वन पैरा ऐड कर देंगे उसके लास्ट में। ओके, ठीक है सर। यस। ठीक। ये आप दीजिए ठीक। उनको, इससे उनका सोरियासिस में भी अच्छा रिलीफ आएगा। ओके सर। इसके साथ आप इंजरी ट्रीटमेंट के बाद 18 पेन दे सकते हैं केला। कितने ओके। केले के बाद पर सर 18 पेन फिर दे 18 सकते हैं? पैन देने के बाद में बैक पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी L3 L4 L5 सब डिस्क स्पेस कम हो गई है। तो हाथ से दे दीजिए। ओके। यस। ये भी दे ठीक है। सकते हैं आप, आपके आप वो दे सकते हैं एफ एप्रिन, आपके पास एफ एप्रिन और पी एप्रिन।
इन दोनों को भी दे सकते हैं कंबाइन करके, इससे भी रिलीफ मिलेगा उनको। ओके सर, ठीक है। पेन क्योंकि तो ऐसे उनको इंजरी पहले वाले। से नहीं है, सिर्फ वो लिंपिंग ओके करती थी। ओके ओके ओके। लेफ्ट में तो फिर इनको आप पार्को इस्तेमाल कर सकते हैं, B12 पूरा, या फिर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 2 से 3 बार दीजिए आप एक बारी में, एक सिटिंग में। ओके। और ये लंबा और चलेगा ना सर ट्रीटमेंट? हाँ, लंबा चल सकता है इसमें, क्योंकि नी इंजरी वाले में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। दूसरा आपने बताया कि उनके अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही है स्पाइनल, तो वो भी हाँ, थोड़ा मुझे टाइम वो भी लेगा। ठीक नहीं लगा। वो मैंने उनको 6 WD भी दिया ओके। इंजरी के देन बाद में। फिर हाँ। फिर कैसा लगा उनको? हाँ हाँ, अच्छा था उनको। लिंपिंग भी बहुत कम हो गया था। मैंने तो सिर्फ क्लीन ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उसमें भी अभी वो सिर्फ एक वो प्रिकॉशन की वजह से पहले से आदत हो गई थी ना, तो थोड़ा ध्यान रखती है। ओके बाकी वॉक भी अच्छा हो गया। ओके। तो आपको एक पॉइंट पता है प्रीति WD के बारे में? कौन सा डब्ल्यू सर? प्रीति WD। नहीं, वो मुझे नहीं पता। हाँ, एक काफी पुराना पॉइंट है ये। इसमें आप कैसे करते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको। ओके। मेरी वीडियो आ रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है सर। हाँ। जैसे आप WD जब देंगे, तो ऐसा हाँ आप एल्बो से, और ये हाँ, पक्का 3 पॉइंट लेके दे। एल्बो, और क्या है ये, इसको क्या रिस्ट रिस्ट से रिस्ट। नीचे नीचे देते हैं। हाँ हाँ। तो प्रीति WD में कैसा करेंगे कि शोल्डर से शुरू करते हुए आप एल्बो तक जाएंगे, 3 पॉइंट बनाते हुए, ओके ओके ओके। दोनों हाथ पे एक साथ। केवल आप हम्म। उनको एक राउंड देके देखिए पहले, उनको एक राउंड में अच्छा असर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और किसी उनको को भी मान। हाँ। नमनेस भी है हैंड्स में। ओके, नमनेस है। मुझे लग रहा है न्यूरोपैथी ना हो गई उनको। नहीं, मेरे ख्याल से सर्वाइकल का थोड़ा इशू रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और वो सब ज्यादा है ना, तो सर्कुलेशन थोड़ा वीक रहेगा। तो आप एंटी एफेपिन दे सकते हैं एक बार। उनको क्या कीजिए, एक दिन पे कल या हम्म। परसों में एफेप्रिन, एंटी एफेप्रिन और पी हेपरिन, इन तीनों को एक साथ दीजिए ट्रीटमेंट के लास्ट में। ठीक है सर, ठीक। ओके सर। हाँ। अगर तो ठीक है। ट्रीटमेंट का असर, हमारा मतलब डायग्नोस ठीक हुआ, तो उसी टाइम असर आएगा। अगर ओ, ट्रीटमेंट का डायग्नोस हमारा ठीक नहीं है, तो रुक के असर आएगा, ये आपको उसी टाइम मालूम पड़ जाएगा। ठीक है सर, चलिए। लेकिन ये जो प्रीति WD है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये किसी को भी बहुत कमर में दर्द हो, बैक स्टिफनेस हो, आपका पेट में कुछ आपको जैसे नॉट्स महसूस होते हो कि गांठें हैं पेट में, पैरों हम्म में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो, और हम्म यही जो टिल्ट का प्रॉब्लम होता है लोगों में, लिंपिंग होती है, हम्म इसकी दिक्कत हो, ये प्रीति हम्म WD से काफी अच्छा असर दिखता है इसमें। उसी के हम्म, साथ यदि आप 1 पैरा की ऐड करेंगे, तो और अच्छा असर आता है इसका। पेन ठीक है। पॉइंट काफी जल्दी निकल जाते हैं इससे। हम्म। लेकिन पहला माइल्ड से स्टार्ट करें पेशेंट के लिए। ओके सर, चलिए, अच्छा। जी। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो प्रीति WD कैसा था, जैसा हम WD को एल्बो और रिस्ट के बीच में 3 पॉइंट बनाकर देते हैं, लेकिन प्रीति WD में हम आपका शोल्डर से शुरू करते हुए, ये एक्सिला से शुरू करते हुए ब्रेकियल आर्टरी को कवर करेंगे, यहाँ से एक एक दो तीन, 3 पॉइंट में हम ये बना के देंगे। बेसिकली अगर देखें तो लगभग एक्सिला और ब्रेकियल आर्टरी के मिडिल से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट बनाएंगे हम, शोल्डर से शुरू करते हुए एल्बो तक जाएंगे, 1 2 3। इसका असर काफी अच्छा आता है। यदि आप मान लीजिए किसी को लेफ्ट कमर में दर्द है, या लेफ्ट हिप में दर्द है, पैरों में दर्द है, या काल्फ मसल पेन है, तो आप 1 पैरा के साथ 1 लेफ्ट प्रीति, सॉरी, 1 पैरा और 1 प्रीति लेफ्ट ओबरी, मतलब आप लेफ्ट ओबरी के लिए जो पॉइंट देंगे, वो इधर ना देकर शोल्डर से और एल्बो के बीच में देंगे ऐसा। तो इससे काफी अच्छा रिलीफ आता है लोगों में इंस्टेंटली। और इसी पॉइंट में अगर आप देखें, तो जिनको डिस्क पल्ज का दर्द होता है काफी तेज, या किनको जिनको पैरों का स्पर होता है, और यदि आप देखेंगे कि WD का दर्द है लेकिन WD से वो जा नहीं रहा है दर्द, तो इस पॉइंट से काफी जल्दी जाता है वो। इसमें भी आप बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे ये कोहनी के पास वाला पॉइंट या शोल्डर के पास वाले पॉइंट से, ऐसा करके भी आप देंगे तो भी पेशेंट को अच्छा रिलीफ आता है।
या जिन लोग को रहेगा कि स्लिप डिस्क हुई है कभी, उनको भी अगर आप PTWD देंगे तो उनको भी काफी रिलीफ मिलता है इससे। PTWD के साथ वन थाइमस चेस्ट या वन पैरा या सिक्स एडीआर, इतने से आपका काम काफी बन जाएगा। ओके। ओके तो सर। नेक्स्ट है हम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जी। सर कृपया आप अनम्यूट कीजिए। सर जय गुरु जी, निद्रा भी सर। जी सर, जय गुरु जी, जेनरल थेरेपी। जी सर, हमने जो एक केस आपको दिन में भेजा था सर, विकास यस कुमार वाला। यस। हाँ तो जी। पहले भी आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में, मतलब 2 महीने पहले सर, अक्टूबर में। हाँ जी। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे और काफी ओके। अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बीच यस में यस। 1 महीने के लिए सर उनका बंद कर दिया था ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं चला गया था, ओके। बाहर कर दिया था। ओके। तो उनकी सिस्टर को सिखाया था कुछ करने के लिए, 2 पेन, अजिनार्मोर, तो लेकिन पूरा प्रॉपर को भी नहीं कर पाए थे घर पर, नहीं शादी के नहीं, कारण। बिल्कुल। तो मेरे से 1 हफ्ता पहले आया हूँ, तो 4-5 दिन पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उनका। ओके। माइल्ड न्यूट्रल से स्टार्ट किया था, फिर वही 2 पेन, लेकिन वो जी कंप्लेन कर जी। रहे थे ना, राइट हैंड में थोड़ा सा उनको पेन कभी कभी महसूस होता है, और ओके। लेफ्ट लेग में दर्द सर। कभी कभी दोनों में दर्द आ जाता है, कभी कभी बाएं में ज्यादा रहता है। तो उनका मतलब री MRI करवाया था। तो MRI ओके। का रिपोर्ट आपको सब भेजा था, जिसके अंदर कि वो रिपोर्ट में जो है, इम्प्रेशन में है कि C5 और C7 के बीच में एक सिस्ट है। बिल्कुल। और दूसरा था कि मतलब माइल्ड डिफ्यूज नहीं, डिस्क बल्ज है L5S1 के बीच में, और ऑस्टियोफाइट्स दिखा रहा है। तो इसके लिए सर अभी क्या, मतलब कोई पेन पॉइंट हुआ नहीं, सब पेट ठीक हो चुका है, अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है इनका अभी इस समय। ओके। पहले बिना तकिया के सो नहीं पाते थे, अभी सीधे फ्लैट लेट ओके। पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। हाँ, अच्छे से खा पी रहे हैं, पच रहा है। हल्का फुल्का कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन उतना नहीं है। मतलब पहले से काफी बेटर है, लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा ये हो रहे हैं कि जो पैरों में की दर्द जीप की ज्यादा। फोटो आपने भेजी हुई है, काफी डिस्टर्ब जीप है सर इनकी तो। हाँ, देखिए टंग भी भेजा हुआ आपको। हाँ, काफी डिस्टर्ब है टंग इनकी। जी, पहले तो काफी अच्छा था, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो गया। कुछ खाने को लगता है कि वो कुछ फिश वोश खाने लगे थे। जी जी। मैं इससे एक बार ना निकाह सर लगी। शेयर कर देता हूँ। मैं एक बार ना टंग शेयर कर देता हूँ, सबको थोड़ा सीखने को मिलेगा टंग के बारे में। आप 1 मिनट वेट करेंगे प्लीज। जी सर जी। हाँ, टंग का हमारा डायग्नोस अच्छा हो जाएगा इसमें। मैं को ठीक। अभी शेयर करता हूँ। हम्म। और बताइए आप। तो वही सर, वो तो किसी ने उनको गाइड कर दिया कि फिश खाओ, तो इसमें B12 क्यों का खाओ और भाई, कैल्शियम का क्यों खाओ फिश? है। पता नहीं, वो खाने लगे थे। ये कमाल है। फिश हम्म। खाने से उसका एसिड बढ़ जाएगा बॉडी में और। तो कुछ वेट तो गेन नहीं हुआ, उल्टे जो है कॉन्स्टिपेटेड हो गए। और मैं बोला कि चलिए आपने खाया ठीक है, लेकिन रोक रखा है, इधर नहीं खा रहे हैं। उसको तो तो समझ नहीं आया कि फिश ने जाके तहलका मचा दिया अंदर। हाँ हाँ, उसको समझ नहीं आया कि फिश ने अंदर जाके तहलका मचा दिया होगा। कुछ समझ नहीं आया, मतलब को उनको, यहाँ तक कि मतलब मुंबई से मतलब फिश मंगाया गया उनके लिए, और खाए पिए आने के बाद मेरे को बताया इसी कौन से सी खाने फिश का। थी मुंबई से आई है जो? पता नहीं, झींगा में कुछ बोलते हैं, और क्या कहें उनको। वो तो ठीक है, लेकिन कितने की आई थी फिश वो वाली? इतनी महंगी आई होगी क्या? महंगे वो जो वो पैकेट में मुंबई। आई थी, पैक। अच्छा है ऐसे। हाँ, ऐसे आई थी। देखिए मैं ये, इनकी टंग ना बड़ी डिस्टर्ब है देखिए। जी। एक तो यहाँ से आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड है क्या इनका, ये वाला? हाँ सर, लेफ्ट साइड है ये। तो लेफ्ट साइड पे देखिए जैसा जख्म सा बन रखा है इनका। हाँ, अगर लेफ्ट आप ध्यान साइड। देंगे तो जीभ का जो रंग है, पहले तो जीभ में रंगत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जी। जीभ लाल है, इधर से जीभ वाइट, वो थोड़ी पिंक है। इधर जीभ वाइट है। फिर हम्म। जीभ इधर से वाइट है। और राइट साइड एक में तो भी इनका डिस्टर्बेंस लग। हो रहा है। हाँ जी। राइट में भी थोड़ा ये डिस्टर्बेंस। देखिए, ये राइट में ये कट्स बन रखे हैं इनके काफी। ये लीवर का इधर भी इलाका है राइट सर। में कट है। फिर इनका ये WD पे कट बन रखा है नीचे। जी हाँ, WD में थोड़ा पेन पॉइंट था, और गाल बॉर्डर में थोड़ा हार्डनेस है। पेन दर्द नहीं है, लेकिन हार्डनेस है।
ये जो जीप दिख रही है, ये थोड़ी लग रहा है कि इनकी बॉडी डीजनरेशन में जा रही है, धीरे धीरे डीजनरेट हो रही है, क्योंकि आईबीएस के सिम्टम थे इनमें कभी? हाँ तो आईबीएस वाला सिम्टम कोई? डी जनरेशन तो है ही सर इनको, हाँ, वो क्योंकि तो इनको बात ठीक है। बम्बू स्पाइन की मतलब प्रॉब्लम थी। ओह, अच्छा अच्छा। हम्म। ट्रीटमेंट लंबे टाइम से ले रहे थे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट खा रहे थे। अच्छा अच्छा, बम्बू स्पाइन था इनको। हाँ सर, तभी तो काफी और ट्रीट इनका कर ये, पाते हैं। हाँ, तो इनका ये इनका देखिए कि देखिए। एक तो, जी। मैं बता देता हूँ जीप में क्या दिख रहा है। एक तो इनका डब्ल्यू डी काफी डिस्टर्ब दिख रहा है नीचे। जी। फिर एक तो पूरे साइड साइड की जीप वाइट दिख रही है काफी, इधर से पूरी वाइट जीप है। हाँ आप जी। ध्यान से देखेंगे तो ये इधर इतनी जीप जो है पीछे, ये वाइट है। जी सर। लेकिन बीच में जीप इतनी वाइट नहीं है, बीच में थोड़ी लालीपन है। और निकट कट्स सर। बहुत हैं ऐसे, आड़े टेढ़े कट बहुत ज्यादा है। जी। पहली बात तो ऐसे कट्स इनके इंटेस्टाइन में भी रहे होंगे जरूर। हम्म। ये सारा जो दिख रहा है, ये सारा इनके इंटेस्टाइन का ही मिरर रहेगा। हाँ सर। नंबर एक। जी। नंबर दो, इनका डब्ल्यू डी डिस्टर्ब है काफी। जी सर। अब हम कह नहीं सकते कि इनका डब्ल्यू डी कैसे खराब हुआ है, ये वो यही बेहतर जानते होंगे। वही जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इनकी हैबिट थोड़ा सा शुरू शुरू में ठीक नहीं थी। समझ गया मैं बिल्कुल। हाँ, तो तो वही तो सुधरे उन हुए सब हैं। चीजों से, हाँ बिल्कुल, तो डब्ल्यू डी डिस्टर्ब हुआ है। और जब डब्ल्यू डी आपका डिस्टर्ब होएगा, जब आपका कट डिस्टर्ब होएगा, तो आपका ब्रेन हम्म। भी डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस है बॉडी का। हाँ सर। कि अगर पेट खराब होएगा तो ब्रेन में असर जाएगा ही जाएगा उस चीज का। जी जी। दूसरी बात तो ये हो गई। फिर इनके नाभि से ऊपर के एरिया में कट्स ज्यादा दिख रहे हैं थोड़े से। ये पूरे एरिया में कट्स ही कट्स हैं। हाँ सर। तो इनको खांसी तो नहीं आती? जो पूरा वाइट दिख रहा है इनका पीछे का एरिया, खांसी आती क्या इनको कोई? तो खांसी तो नहीं आती जैसे थी। इनसे पूछना, जैसे सूखी खांसी आती हो, लगता हो कि बलगम जमा हुआ है अंदर को, बलगम नहीं निकल अच्छा। रहा है बाहर। ठीक है, पूछेंगे सर। हाँ, ये इनसे कंफर्म कीजिए आप। जी करेंगे। और साइड के ये जख्म से दिख रहे हैं हमें, ये शायद हो सकता है कि पहले से भर रहे हों अभी, क्योंकि आपने पहले भी ट्रीटमेंट दिया है। पर डेट में दिया पहले तो काफी बीच में जो है, बीच में जो क्रैक दिख रहे हैं आप, जी ये पहले बहुत ज्यादा क्रैक था। आप शुरू का वीडियो देखेंगे मेरा फोटो तो इनका, तो काफी कट जी। था। अभी पहले से मतलब थोड़ा ठीक है ये। WD के इलाके में काफी कट था, गहरा कट था। ओके। जी। तो इनको कितना टाइम हो गया होगा? ट्रीटमेंट कराते हुए, जी। ट्रीटमेंट कराते मतलब हुए दो सितंबर महीने से आ रहे हैं ये? अक्टूबर से। अक्टूबर से आ रहे हैं, ओके। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, बीच में 1 महीने के लिए ब्रेक था। और इनकी जो हिस्ट्री है वो इन्फेक्शियस है कि इन्फ्लेमेटरी है? इनकी हिस्ट्री देखने से तो इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन। लग रहा है पेशेंट ये वाला। हाँ, बोलिए। ये शुरू शुरू में सर क्या था ना कि इनको इन्फेक्शन हुआ था। ये ओके बारिश में बहुत भीगे थे, बारिश में भीगे थे। ओके। बारिश में करीब 2 घंटे इन्होंने बाइक चलाया था। अच्छा। हाँ, करीब 5 6 साल पहले। तो उस बाइक चलाने के ओके बाद में आने के बाद काफी इनको बुखार उखार हुआ था, काफी खराब था इनको। तभी से मतलब ज्यादा बिगड़ा, स्थिति खराब हुआ है। शौक में मतलब चले गए थे एक तरह से। ओके। जी सर। और थोड़ा सा वेट वोट लेकर चलने वाला काम है इनका, वो RO काम करते हैं। अच्छा। तो पीठ पर थोड़ा सा बड़ा बैग और लेकर बाइक वो चलाते हैं। ओके। जी। तो एक काम आप कीजिए, कल इनको ना वेटरनिंग कॉल दीजिए एक बार। जी सर। हाँ। लेकिन ठीक इसमें सर। पंगा आएगा आपको एक। हाँ। पूछिए क्या आएगा। जी सर बताइए। अब वेटरनिंग कॉल देंगे तो आपका एल्कली कम होकर एसिड बढ़ जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस रहेंगे। जी। अभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके तीन चार उपाय हैं आपके पास उसको कम करने के। जी सर एक तो बताइए। आपके पास ए हेपरिन है, या फिर सर। आप माइल्ड एसिड भी आपके पास है। माइल्ड। सेकंड थर्ड, माइल्ड एसिड भी दे सकते हैं आप इस वेटरनिक घोल के साथ। जी। साथ में देखिए, छह यदि का एसिड एसआई भी वाले है। में दर्द होता है सर, सॉरी, फिर से बोलिए। यदि एसिड वाले पॉइंट में दर्द होता है, नहीं देना, ऐसा नहीं देना ना। हाँ, वेटरनिक घोल दिया आपने तो चेक कीजिए, म्यूकस जीरो, लिवर जीरो। जी।
फिर आप देखिए कहीं मेकोजेरो में दर्द तो नहीं आ गया। अगर ठीक तो है। लगे कि मेकोजेरो में दर्द आया तो आप ए हेपरिन दीजिए सिर्फ उनको। ठीक सर। हाँ, ये हुआ चेक करने के बाद का। जी जी हाँ। और ए हेपरिन से पहले आपको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 3 बार देना है। ये अब इनसे पहले हाँ, उससे भी आपका एसिड कम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन 3 बार। हाँ, 3 बार देना है आपको, 3 राउंड, ठीक सर। 1 1 मिनट के गैप पे। जी जी ठीक। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप वेटरनिंग गोल देंगे तो पेशेंट का एल्कली कम होकर एसिड बढ़ने के चांस रहेंगे और उसको कब्ज हो सकती है। ठीक है। तो उसके साथ में कोई ऐसा पॉइंट आपको ऐड करना है जिससे कब्ज ना हो और एसिड भी कम रहे। ठीक सर। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है, सब में होगा ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि जी आपका पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है तो हमें ध्यान रखना होगा। जी सर हाँ। यस। ठीक सर। ओके। ओके, तो आप इनको तो कल देके बताइए ये। ठीक है। यस यस। ठीक से बताते हैं। और हाँ, इनको एक आप 10 मिनट ब्लॉक करना आप, ठीक है। क्योंकि आपने पहले 2 पेन का भी प्रयोग किया है ना। तो मैंने किया है, दिया है। हाँ, तो आप 10 मिनट ब्लॉक कीजिए अभी। ठीक सर। यस। तो ओनली कॉल बेटर न्यू कॉल दो करके उसके बाद बाकी नहीं तो बाकी सब छोड़ देना सर। हाँ, वेटरनिंग कॉल पूरा देंगे, बस उसमें 10 मिनट ब्लॉक रहेगा, जी बस ठीक इतना है। ही। यस। ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जो मतलब इनका जो सिस्ट जो बना उसके लिए अभी कुछ ना करें। उससे रिकवर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वेटरनिंग कॉल भी कम कर देगा उसमें आपका। अच्छा ठीक सर। यस यस। क्योंकि हो ठीक। सकता है कि अगर थोड़ा सा हम कॉमन भाषा में सोचें कि कोई तो वहाँ पे गैप होगा ऐसा जिसको भरने के लिए सिस्ट वहाँ पे आया है। जी। जैसे कोई गांठ बनती है तो कोई गांठ बनने का भी कोई कारण है ना पीछे। हाँ वहाँ से स्पेस है तभी बना है। हाँ, स्पेस है तो हो सकता है कुछ डी जनरेशन से कुछ स्पेस घटा हो वहाँ पे। जी बिल्कुल, बाकी आपका जो सिस्ट है वो मैक्सिमम 1 पैरा से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक लेकिन सर। उसको हम परसों देखेंगे, कल का रिजल्ट देखने के बाद। ठीक कल के बाद में कल और करने के बाद टंग दोबारा खींचूंगा। हाँ जी, और और ट्रीटमेंट के बाद ढंग का फोटो जरूर लेंगे आप। जी सर ठीक है वही बोल रहा हूँ। यस यस। ठीक सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ करुणा वर्मा जी। मैम मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्ते। सर मैंने आपको वो भेजा था, एक जी। पेशेंट है जिन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो उनकी ओके। सर्जरी तो हो गई है, लेकिन जैसे राइट साइड है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें चलने में भी दिक्कत आती है, जैसे हार्ट की मूवमेंट करते हैं ना उसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, और तो कब हुआ था मैंने उन्हें ऑपरेशन? ट्रीटमेंट दिया है, तो अभी तो वो जैसे कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हो गया उनका। हाँ जी। थोड़े चलने में ही फर्क आया, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से नहीं आया उनको। ओके। तो मल्टीविटामिन दिया है मैंने, जैसे मल्टी हेपरिन दिया है। वैसे ही जो पेशेंट है आपकी क्या काम करते हैं? सर वो अभी जैसे पहले तो बैंक में थे, फिर उनकी जॉब चली गई थी, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह हुआ क्या? था, कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो फिर जॉब चली गई उनकी। फिर अभी तो LIC अच्छा। एजेंट के रूप में काम करते हैं वो। ओके। वो कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट देते हुए? सर मुझे 15 से 20 दिन हो गए उन्हें ट्रीटमेंट देते हुए। ओके, और कुछ फर्क दिख रहा है हाथ पैरों में? हाँ पहले से कुछ तो फर्क आ रहा है उनमें। जैसे वो बोलते हैं कि अब मैं थोड़ी चप्पल पहले बिल्कुल नहीं पहन पाते थे, अब थोड़ी चप्पल पहन लेते हैं वो। जैसे चप्पल तो पहले बीपी पहनते शुगर? थे तो निकल हाँ। जाती थी उनके पैर में से। जी जी। होल्डनेस नहीं आ रही थी पंजे में। बीपी शुगर तो नहीं है इनको कुछ भी? नहीं सर, वैसे कुछ नहीं है, BP नहीं है, शुगर नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। ओके, तो इनको जैसे आप इनकी इंजरी सर्जरी था? हुई थी ना, उसके हाँ बाद जी। इनको हाँ जी। जैसे सीजर्स भी आए थे, उसके बाद में सीजर्स भी आने लग गए थे ओके। इनको। ओके, तो इनको आप इंजरी थाइमस वाला दे दीजिए पहले तो, इंजरी ठीक है ट्रीटमेंट सर। थाइमस वाला। ओके। और बस इनका मूवमेंट का ही दिक्कत है सिर्फ? हाँ सर, मूवमेंट की दिक्कत है, वो मूवमेंट के लिए आ रहे हैं कि मेरी जो बॉडी पहले की तरह थोड़ी सी सही हो जाए, यानी पूरा तो ठीक नहीं होगा उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो 80 से 90% ठीक हो जाए तो वो भी चलेगा। ओके, तो इनको आप दीजिए इंजरी ट्रीटमेंट थाइमस वाला।
फिर आप दीजिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। ओके सर। क्योंकि और मैंने फिर सर इनकी सिक्स। वो भी भेजी हाँ। आपको, एमआरआई रिपोर्ट जो जी जी। रेडियोलॉजी की आई थी हाँ वो भी जी। भेजी थी मैंने। जी जी, देखा मैंने। हम्म। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के बाद आप दीजिए 6 गैसाई। है कैसा है? और 6 गैसाई के बाद इनको आप, ये जो है थाइमस इंजरी ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और 6 गैसाई, ये डेली चलेंगे इनके। ठीक है ओके। सर। नेक्स्ट में जो फोर्थ नंबर का ट्रीटमेंट रहेगा, वो 3 ट्रीटमेंट हाँ, रहेंगे जो ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको देने हैं। ठीक है सर। तो एक तो आप लिखिए जेहेप्रिन। जयप्रीन। ठीक है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डे का ट्रीटमेंट रहेगा इनका B12। P12। और पैर के इनकी उंगली में कोई सेंसेशन है क्या अभी, राइट पैर की उंगलियों में, कि वो भी सुन पड़ती हैं? नहीं तो सेंसेशन तो पूरी है इनकी, लेकिन वही है कि उनको पंजा ऐसा लगता है जैसे उठा के अलग से रखना पड़ रहा है मेरे को। भारीपन यानी कि बॉडी, राइट साइड की बॉडी में भारीपन सा लगता है, जैसे हाथ उठाने में भारी, ये जैसे लेफ्ट की आराम से उठा लेते हैं ना, तो उस बॉडी में भारीपन सा लगता है उनको उठाने में, साइड हाथ में भी और पैर में भी। है। जैसे कुछ चीज बंध गई है उनके पैर के साथ है, फिर उठा जी करके जी। रख रहे हैं, हाथ को भी उठाने में ऐसा लगता है कि भारी है। ओके ओके। तो थर्ड में आप लिखिए राइट विटामिन फॉर्मेशन इनटू 3। राइट विटामिन फॉर्मेशन इनटू 3 प्लस पी हेपरिन। ये जी। ये अल्टरनेटिव डे में देना सर, मतलब एक दिन हाँ जी। छोड़कर और एक दिन ये देते रहे। जैसे आपने एक दिन दिया जे हेपरिन, सेकेंड डे हाँ। देंगे B12, और थर्ड डे हाँ। देंगे इनको राइट राइट। विटामिन फॉर्मेशन। विटामिन। और फिर पी फोर्थ डे एप्रिन साथ में ये, देते। हाँ, फिर फोर्थ डे इनको देंगे जे हेपरिन। ऐसे 3-3 दिन का इनका चलता रहेगा लगातार। ठीक है सर। एक हफ्ते के बाद आप इनको इनकी आप रिपोर्टिंग दीजिए पूरी। ठीक है सर। जी बिल्कुल। फर्स्ट में जो इंजरी है वो थाइमस वाली देनी सर मेरे को, वही हाँ जो जी हाँ जी। 4 थाइमस फिर 8 थाइमस वाली जो। हाँ जी वही। हाँ, फिर ऑक्सीजन और 6 गैस आई है तो डेली चलेगा इनका। हाँ ये सब डेली चलेगा। बाकी का ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव बेस पे। ठीक है सर। यस। ओके। सर इनकी टंग ठीक है ना वैसे तो? हाँ टंग वैसे हल्की ठीक है, लेकिन थोड़ी सी टिल्ट लग रही है टंग इनकी, माइनर सी। और थोड़ा सा इनका WD का एरिया, कमर का एरिया डिस्टर्ब है। हाँ सर, वही लैग की वजह से वो आ तो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस। क्योंकि जब और इनको इनको, ये भी हाँ। आइडेंटिफाई हुआ था ना ट्यूमर, तो पहले इनका लेग से ही प्रॉब्लम चालू हुई थी, तो जब भी आइडेंटिफाई करी थी इनके पैर में प्रॉब्लम आने लग गई थी। ओके। तो फिर उसके बाद ही डॉक्टर ने इनसे जैसे टेस्ट वगैरह की बोली थी, फिर इनकी सिटी जी जी। स्कैन हुआ था तो उसमें ये ट्यूमर आया था, वो भी बॉल साइज का, यानी टेनिस बॉल साइज का था, 3rd स्टेज का था इनका ट्यूमर भी। ओके। फिर तो हेडेक काफी हम्म। तेज होता होगा। हाँ, उस टाइम पे हेडक वगैरह से तो नहीं पता चला था, लेकिन पैर की चाल ऐसी हो गई थी तो उसके बाद ही डॉक्टर ने बोला था कि इनका एक बार सिटी वो कराना पड़ेगा। ओके ओके। इनको आप पूछना कि कफ तो नहीं बनता कहीं इनको। ठीक है सर, पूछो उनका का। जी जी बिल्कुल। ओके। जुकाम वगैरह तो सर लगती है इनको, क्योंकि ठंड भी लगती है, जैसे कि अभी जैसे सर्दी में बोलते हैं कि ठंड मुझे ज्यादा लगती है, और इनका जैसे ठंड जैसे होती है तो टाइट हो जाते हैं पैर, जैसे ज्यादा स्टिफनेस सी लगने लग जाती है ना ठंड की वजह से। अच्छा। ये तो तो घर बोलते हैं में कि ठंड की कोई, वजह से स्टिफनेस लगती है मेरे को। तो घर का कोई सदस्य सीख सकता है क्या ट्रीटमेंट? घर पे सर आई नहीं, इनकी वाइफ जो है टीचर है, वो सुबह निकल जाती है फिर दोपहर तक आती है, तो उनके पास तो टाइम नहीं रहता, बच्चे को फिर ट्यूशन छोड़ने जो सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, क्योंकि हस्बैंड तो अब ये ज्यादा काम नहीं कर पाते। चलो कोई बात नहीं, उनको आप सिखा दीजिए इतना ही कि 5 मेडुला लेते रहे दिन में 3 बार खुद से। पाँच अच्छा सर, पंद्रह इनको ही पाँच सिखा दूं 5 मेडुला, तो ये भी हाँ ले जी लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ये खुद से लेते रहे। हाँ। हाँ जी। तो सर 3 बार देनी 5 मेडुला का, 3 बार बोलूं उन्हें ट्रीटमेंट लेने के लिए? हाँ 5 15 हाँ, 5, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। जी।
3 बार बोल दूंगी सर, ये तो जी कर जी लेंगे, ये बिल्कुल। तो मेडुला वाला हाँ जी ट्रीटमेंट तो का खुद कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। कफ का मैं और पूछ के आपसे बता दूंगी, कल मैं लिख हाँ दूंगी, जी हाँ ग्रुप में जी। डाल दूंगी। जी जी बिल्कुल। सर और एक और फिर केस है, हाँ जैसे जी मेरे घर हाँ में ही जी हुआ है वो केस। हाँ अभी जो जी था ये दिवाली के टाइम पर, मेरी हाँ जेठानी की जी छोटी लड़की है, तो हाँ उसको जी। आंख में इंजरी हुई थी, जैसे पटाखा जो आकर के दूर थी, लेकिन पटाखा आके राइट आंख में ही फट गया था। ओके। तो उससे क्या डैमेज ही हो गई। अब डॉक्टरों ने तो कहा है कि आर्टिफिशियल आईज ही लगेगी और आगे जा करके अच्छा, आंख सूख जाएगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बस आर्टिफिशियल आईज ही है उसका सोल्यूशन। कोई रिपोर्ट है क्या जैसे उनकी कॉर्निया, बच्चे की? रेटिना, ये सब डैमेज ही लिख रखा है उसमें। जैसे अरे उसकी यार। जब रिपोर्ट हुई थी तो उसमें यही आया था। तो इसमें कुछ हो सकता था न्यूरोथेरेपी के द्वारा। रिपोर्ट से यदि है तो थोड़ी हेल्प मिल सकती है रिपोर्ट देख के। हाँ सर, वो मैं रिपोर्ट सेंड कर दूंगी उसकी। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। हाँ जी। क्योंकि अभी एज भी 21 ही है उसकी, अभी ज्यादा एज भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। आप एक बार रिपोर्ट्स भेज देंगे तो थोड़ा मालूम पड़ेगा कि क्या डैमेज हुआ है पूरा इनका अंदर से। हाँ। बाकी आप टू फिंगर गॉल लीवर इंजरी ट्रीटमेंट दे ही सकते हैं उनको लगातार। हाँ सर, वो तो मैं चला ही रही हूँ, कॉल लीवर इंजरी ट्रीटमेंट चल रहा है। पेट भी मैंने उसका ठीक कर दिया, जैसे कैल्शियम की कमी डेफिशिएंसी हाँ लग जी। रही थी पेटिया में, तो वो भी तो दे ही रही हूँ ये सारी चीजें मैं। हाँ, और ट्रीटमेंट के शुरू में उनको 2 मेडोलॉन्ट 6 देना शुरू कीजिए। हाँ, वो मैंने उसे भी सिखा रखा है कि वो, क्योंकि टीचर है वो भी, तो वो पढ़ाने जाती है बच्चों हाँ को, तो जी मैंने कहा बैठे बैठे टू मेडुला तो ले लिया करो, तो वो लेती रहती है वो बिल्कुल। तो टू मेडुला तो। कोई दिक्कत नहीं, फिर उनकी आप रिपोर्ट भेज दीजिएगा एक बार। ठीक है सर, हाँ जी। मैं ओके। अभी सेंड कर देती हूँ, अभी है मेरे पास। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे साथ अशोक कुमार शर्मा जी। जी सर, नमस्कार। जी सर नमस्ते। जी सर, मैंने एक पेशेंट की टंग की फोटो भेजी है आपको। जी जी। हाँ, क्या दिक्कत है इनको? सर, इनको दिक्कत है कि इनको 2.5 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था इनको। अच्छा। तब मेरे पास इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था तो वो ठीक हो गए थे, पर इनके दाई साइड में हुआ था, वो अभी भी थोड़ा कमजोर है। ओके। दाई साइड। ओके। ये जो इनको प्रॉब्लम है जेनेटिक है, इनके फादर को भी 3 दफा अटैक हुआ है। अच्छा। जी। अब भी वो मेरे पास फिर दोबारा आए थे, 15-20 रोज से आ रहे हैं। हाँ उनको जी। एक तो हाई बीपी, गैस, स्ट्रेस बहुत रह रहा है, अच्छा। कॉन्स्टिपेशन था, ओके। एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। ओके। मैं उनको ट्रीटमेंट पेट के नॉर्मल, अब नॉर्मल 62 फिंगर गॉल लीवर, WD, हाँ जी। हाँ जी। 12 लीवर, 6 ADR, ये दे रहा हूँ उनको। ओके। मतलब पेट तो उनका नॉर्मल हो गया है बहुत, अब ओके। 60-70% नॉर्मल बोल रहे हैं। ओके। पर उनको दिक्कत अब आ रही है कि वो जैसे है कि काम पे जाते हैं तो उनको ज्यादा टाइम थोड़ा खड़े रहना पड़ता है। ओके। जब खड़े रहते हैं 2 घंटा लगातार तो वो बोलते हैं कि मेरा पेट फिर भारी हो जाता है। जी जी। वो दिक्कत उनको बार बार आ रही है। पेशेंट तो कुछ इन्फ्लेमेटरी टाइप से दिख रहे हैं आपके। जी। बीपी हाई होता है क्या इनका? जी सर। ओके। मतलब बीपी सर उनका तभी हाई होता है जब उनको ज्यादा काम का स्ट्रेस होता है। ओके। मतलब उनका शेल्टर के मालिक हैं, जब कोई काम में दिक्कत हो गया वहां पे तो एकदम स्ट्रेस लेते हैं थोड़ा, तो तभी इनका बीपी बढ़ता है, वैसे बीपी इनका नॉर्मल ही रहता है। ओके। तो एक काम कीजिए आप, जी। कि इनको आप एक तो शुरू में दीजिए 5-15-5।
जी सर। ओके, फिर आप दीजिए 1 गॉल 4 लीवर × 6। जी। इससे तो इनका जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो थोड़ी सी ठीक होगी और लीवर भी ठीक होगा। एक सर, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया बताने जी के लिए आपको। ये बोल रहे हैं कि उनके हाथ भी सुन हो रहे हैं। बिल्कुल। जब बाइक पे जाते हैं ना हाँ जी। काम पे, तो बोलते हैं कि मेरे जाते जाते मतलब आधा किलोमीटर में बीच में जाते जाते हाथ सुन हो जाते हैं। अच्छा, सुनपन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तो 1 गॉल 4 लीवर × 6 के बाद आप दीजिए 2 पैन मेटाबॉलिक। सर मैंने 2 पैन मेटाबोलियो दिया है, उसके बाद मैं इनको 10 पैन मेटाबोलियो भी दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कल से आप एक बार ये वाला सेट चालू कीजिए इनका। कि इनका वेट जो है 1 क्विंटल 6 किलो है। वो वेट ज्यादा है सर, वो बहुत ज्यादा है। हाँ जी। 5 फीट 9 इंच इनकी हाइट है। 46 ये रही है इनकी। इनको तो पहले खाना पीना ठीक करना है अपना, फिर ट्रीटमेंट काम कर पाएगा आपका। खाना पीना तो सब नॉर्मल खा रहे हैं, पर ये है कि रात को 8 बजे 9 बजे का के खाना खाते हैं। उस टाइम खाने पीने में थोड़ा चेंज करवाइए इनको। वो सब्जी ही ले रहे हैं, दाल तो इनका मैंने बंद करवा दिया है। ठीक है ठीक है। जी। तो फिर यही ट्रीटमेंट दीजिए, आप गॉल लीवर ज्यादा दीजिए इनको, तभी इनका वेट में भी कंट्रोल आएगा। एक तो ओके। 1 गॉल 4 लीवर × 6, 2 पैन मेटाबॉलिज्म, और लास्ट में पी हेपरिन देना है इनको आपने। ये अप्रैल। जी बिल्कुल। ये आप 3 से 4 दिन लेके बताइए ट्रीटमेंट। सर इनको राइट विटामिन फॉर्मेशन नहीं दे सकते साथ में? दे सकते हैं, पी हेपरिन के बाद दे दीजिए। ये आप 2 से 3 दिन देके बताइए ट्रीटमेंट पूरा। वो तो इनकी पूरी टंग डिस्टर्ब है बस। सर इनका इनका तो गॉल में हार्ड पान और स्प्लेन में हार्ड पान नहीं जा रहा है। दर्द वहां पे बहुत है। बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं जी। हो जाएगा इस वाले ट्रीटमेंट से ही। क्योंकि इनको मैं रमन ट्रीटमेंट भी इंटू 3 दिए जा रहा हूँ। स्प्लीन जी का जी, पेन बिल्कुल नहीं कम हो रहा है उनका। जाएगा जाएगा। कल आप ये ट्रीटमेंट देखिए, पेन पॉइंट चेक कीजिए इनके पूरे। ओके। बिल्कुल। ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ओके, तो हमारे साथ यदि अगर, ओके, 1 मिनट, जी निरंजन देसाई जी हैं। सर एक बार आप 1 मिनट के लिए वॉइस कॉल पे आइए, मतलब अनम्यूट कीजिए प्लीज आप, यदि आप कंफर्टेबल है तो। नमस्ते सर। निरंजन, जी सर नमस्ते। हाँ, मैजिशियन निरंजन देसाई जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं कह रहा हूँ मैजिशियन निरंजन देसाई जी। सर सब खेल है बाबा का, गुरु जी का खेल है। हम सिर्फ निमित्त है। हाँ, क्योंकि आपने जो किया है ये सही में मैजिक किया है, कि पेशेंट की जीभ पहले ऐसी थी। परसों की बात है सर। हाँ, और अभी परसों और आज में देखिए पूरी जीभ की कोटिंग गायब है बिल्कुल। कोई देख के कह ही नहीं सकता कि यही जीभ सेम है। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया था अभी देख के कि ये सेम पर्सन है कि नहीं। ये सेम है सर से। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैजिक की तो तरह ही है पूरा ये, कि 2 दिन के अंदर अंदर पूरा वो कोटिंग गायब हो गई जीभ से। सर मैंने रमन दिया था, वेरी गुड। और आपके किसी मतलब एक ट्रीटमेंट मेरे पास लिखा हुआ था। जी 5 जी 15 5 रिसेप्टर के लिए। पॉइंट बिल्कुल। लीवर हेपेथोलेटिक मैगिले जो भी है। हाँ, हेपाटोमेगाली, यस। हाँ हेपाटो, फिर 1 लीवर 3 पॉइंट मेटाबॉलिक स्लोली इंक्रीज करने के लिए। यस यस। के बाद 6 ऐसा ही दिया, कार्डियो कुछ करता है बिल्कुल। कॉन्ट्रिक्शन। हाँ, और थ्री कार्डियोमेगाली। लीवर। हाँ, फिर 3 लीवर 0 3 म्यूकस 0 इन्फेक्शन के लिए, और 4 चेस्ट दिया था। हाँ जी।
और एक बार वायरल का यही सेट दिया। दो बिल्कुल। बार ये ट्रीटमेंट दिया और एक बार वायरल का सेट आपने रिकमेंड किया था परसों या नरसों। जी जी तो ये बिल्कुल। भी ये इतना ही दिया मैंने। और ये बिल्कुल ठीक बहुत है। बढ़िया सर। तो इनके सर बॉडी अभी में कुछ चेंज आया क्या सिम्टम्स में? सिम्टम्स में सर मुझे उतना कुछ समझ नहीं पड़ता है। फिलहाल मेरा इशू वो है कि वो जो चल रहे हैं ना, हाँ उनका जी। वीडियो भेजा हुआ है। वो बतख ओके। कैसा चल रहे हैं। यस यस। तो अब उसको सीधा करना है सर। वैसे कोई 50% दिक्कत नहीं है। उनका चलना ठीक हो गया है। यस यस। अभी 50% अभी और नॉर्मल चलने के लिए क्या ट्रीटमेंट देवे। पेन पॉइंट सब क्लियर हो गए 90%। तो स्प्लीन में थोड़ा बहुत है। ये जो आपने ट्रीटमेंट दिया है ना सारा ये वन, ये 5 15 5, 1 पॉइंट लीवर, 1 लीवर 3 पॉइंट, 6 गैस सही। हाँ जी। इसके बाद आप न्यू जीन्स दीजिए इनको। ठीक है सर। न्यू जीन्स से इनको असर आने लगेगा। न्यू जीन्स दीजिए कुछ दिन, कम से कम 3 दिन इनको न्यू जीन्स दीजिए आप। तीन ओके दिन सर। बाद बताइए, तब हो सकता है इनको मल्टी एप्रिन से आराम आए। ठीक है सर। जी और बिल्कुल। सर आप एक, दूसरा एक क्वेश्चन हाँ। था। यस ये फीमर बोन जो होता है, यस ठीक है, जहाँ हम 244 देते हैं, यस। ठीक है, वहां पे उनको पेन रहता है बहुत, किसी भी सब ओके। पेशेंट को। जिसको यस यस। साइटिका का है उसको वहां पे रहता ही है। जी। तो मैं उसको ट्रिगर पॉइंट कंसीडर करके प्रेशर दे के तोड़ता हूँ, तो वो प्रोसेस ठीक है। हाँ वो तो आपका जो B12 फॉर्मेशन पॉइंट बन जाएगा आपका। B12 फॉर्मेशन हो गया, थियामिन फॉर्मेशन हो गया, उसमें भी आप थोड़ा प्रेशर देख के रखते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। हाँ सर। बिल्कुल ठीक हाँ तरीका वो है वो। मैं उसको वो वो भी, वैसे ही ठीक करने की ट्राई करता हूँ पेशेंट लोग को। हाँ बिल्कुल वो फोन काम में भी रख के करता है। प्रेशर देके। उसके ठीक है रिजल्ट सर। भी है बिल्कुल। यस यस बिल्कुल सही है वो। ठीक है सर, तो फिर लाइन पे यस जा रहा यस। कोई हूँ अभी दिक्कत नहीं, इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। सर सॉरी सर, सर इनका स्पाइन भी सोलियोसिस की तरफ जा रहा है। आप अगर देखा है तो। और हाँ जी। नी में भी इशू है। तो उसको गिरिराज दे के क्लियर कर सकते हैं। हाँ दे सकते हैं बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, बाकी इनका न्यूजीन से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और सर स्पाइन के लिए सोलियोसिस न्यूजीन्स जैसा है। न्यूजिस 3 दिन सीधा 3 डे, कर। हाँ डायरेक्टली न्यूजीन्स दीजिए आप इनको। 3 डेज में आप डेली फीडबैक दीजिए इनका कि रोज कैसा लगता है इनको न्यूजीन्स के बाद। न्यूजीस बैठ के देना है कि नॉर्मल, समझा समझा नहीं सर। दे सकते हैं, लटा के भी दे सकते हैं। लेटा के दे सकते हैं ना? ठीक है सर। यस यस। अगर इनको लगे कि हाँ कमर में दर्द होता है लेटने पर, सीधा लेटने पर, तो कमर के नीचे हल्का सा कोई वो तौलिया रख सकते हैं आप, टॉवल फोल्ड करके, ओके सर। जिससे कमर में प्रेशर ना पड़े। और और सर जो नी के अंदर गैप कम हो गया है, राइट, तो जो गादी या ओके। फ्लूइड बोलते हैं। जी जी। और अभी उनके न्यू जीन्स क्या बोलते हैं, न्यू गॉल बेटर ट्रीटमेंट, हम्म। ये सब यस करना यस। पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना। उसके लिए आप शुरू में 30 मिनट ऐड करना अभी चालू कर दीजिए। मतलब सर फाइनल मुझे समझो उनका पेट पॉइंट अभी सिर्फ इन्फेक्शन स्प्लीन में थोड़ा बहुत है। ओके। और लेफ्ट ओवरी राइट राइट ओवरी में थोड़ा बहुत है, बाकी सब तो क्लियर है। अभी उनका चलेगा मेरे को आपका। नी का पोजीशन नॉर्मल लाना है। गैप लाना है बराबर नॉर्मल। बिल्कुल और स्पाइन का सोलियोसिस क्लियर करना बिल्कुल। है। तो सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी मैं बिल्कुल कैसे चलेगा। करूँ। यही हेलो। सेम रखिए आप 3 दिन के लिए सिर्फ। 3 दिन के लिए। ठीक थ्री है डेज सर। में हम इसको चेंज करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, तो ये असर आता है हमारे टंग के ऊपर, जो हम बिल्कुल अच्छे से डायग्नोस करते हैं, जैसा कि सर ने सेट का बताया था कि एक सेट था हमारा पुराना कि 5 15 5 रिसेप्टर्स के लिए, 1 पॉइंट लीवर हेपाटोमेगाली के लिए, एंड उसमें रामन भी दिया सर ने पहले, पहले और बाद में। वो उनके ये स्प्लीन के लिए, स्प्लीन एनलार्जमेंट के लिए, थाइमस के लिए भी, 1 लीवर 3 पॉइंट्स मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर आगे दिया था उन्होंने 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, और मतलब माइल्ड किडनी क्लियर। यही माइल्ड किडनी क्लियर हमें एडी के फॉर्मूला में देखने को मिलता है, जिसमें गुरुजी ने बोला कि हम डबल निमोनिया के केस में भी एडी के देकर उसको ठीक करते हैं। वहां पे किडनी क्लियर क्यों दिया? जो इन्फेक्शन बचा था पुराना बॉडी में, उसको बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे ही हमने जो सेट बनाया था, उसमें भी किडनी क्लियर ऐड करके
पुराने इन्फेक्शन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी का प्रयोग किया आपने। और क्योंकि इनकी पूरी हिस्ट्री जो थी और जीप थी वो इन्फेक्शियस बॉडी वाली थी, तो हमारा ट्रीटमेंट इसमें अच्छा काम किया है, ये वाला सेट। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे साथ अरविंद कुमार जी। जी, सभी को नमस्ते। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। यस सर। सर मैंने टंग सेंड करी थी, मैं ओके। वापस ग्रुप पे एक बार उसको मार्क कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मिल गई बिल्कुल। हाँ, और जसवीर जी नाम है, और ये अभी जस्ट जुड़े हुए भी हैं अपने साथ में। ओके। इनको कमर दर्द, सीवियर बैक पेन था, L3 L4 L4 L5 L5 S1 में। तो ट्रीटमेंट लिया ओके। तो सीवियरिटी तो रिड्यूस हो गई, और अभी L5 S1 है, वहां पे बचा हुआ है पेन। पहले थोड़ा झुक के चलते थे और एक साइड में झुक के चलते थे, तो अभी वो चीज पोस्चरल भी करेक्शन हुआ है, ओके। लेकिन ठीक। हाँ। पूरी तरह हाँ से वो हाँ। क्योर नहीं हो पा रहा पेन। इनकी सीटिंग जॉब है क्या, कोई बैठने की नौकरी है इनकी? हाँ, ये बैठते हैं, स्टडी है, स्टूडेंट है, प्रिपरेशन करते हैं, ओके। तो काफी लंबा समय बैठते ओके, तो कितना टाइम से इनको दर्द है, दिक्कत कितना टाइम से है इनको ये वाली? हैं। जसवीर, आप ऑन कर लीजिए अपना, अनम्यूट करके नमस्ते फिर सर। आप। जी सर, नमस्ते। सर मेरे को लगभग 1 साल हो गया ये दिक्कत होते हुए। ओके। तो बैठने का आपका समय ज्यादा रहता है, मतलब पढ़ने का? हाँ, हाँ, मतलब शुरुआत में ज्यादा था, अब तो कम ही है, अब तो ज्यादा नहीं बैठता, 3-4 घंटे। शुरुआत में काफी था, 10-12 घंटे। ओके। तो मैं जान सकता हूँ आप किस चीज की पढ़ाई करते हैं? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था सर। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो आपका जो पढ़ाई का समय है वो रात के समय ज्यादा तो नहीं होता, लेट नाइट? नहीं, अब नहीं होता। पहले तो रात को ज्यादा पढ़ता था, लेकिन वो सर ने टाइमिंग चेंज करवा दी मेरी, तो मैं अब रात को इतना नहीं पढ़ता। सर रात तो को दो आपको बजे ध्यान। तक पढ़ते थे पहले, 1-2 बजे तक, और फिर ओके ओके। ट्रीटमेंट के बाद चेंज किया था। तो शुरुआती सिम्टम्स क्या थे सर आपके, जब शुरू में दर्द आना सर चालू हुआ था आपको? सर शुरुआत के अंदर मैं वो मतलब घुटने के पीछे पेन था मेरे काफी, तो चलना ज्यादा चला नहीं जाता था मेरे से, और मतलब ओके बैठने लेटने वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी मेरे। ओके। फिर मैंने जयपुर के अंदर एक डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरे को वो होता है ना क्या, सेकने सिकाई करने की कुछ यस बताई यस। थी, उसके अंदर 10-12 हर्ब्स थी, उससे सिकाई करने के लिए बोला था, तो उससे मैं काफी ओके थोड़ा ठीक हुआ था। ओके फिर अचानक से एक दिन मैं तौलिया उठा रहा था, मेरे को छींक आई। ओके। फिर हालत खराब हो गई, फिर वो वहां से कमर टेढ़ी हो गई, मैं 1 घंटे वो 4-5 घंटे तो खाट से नहीं उठ पाया था उस टाइम। अच्छा। करवट भी नहीं बदल पाया। बाद में वो मसल स्पाज्म वाली वो एक टेबलेट ली, फिर थोड़ा उठा, फिर 3-4 दिन तो हालत खराब थी मेरी। ओके फिर मैंने 1 महीने कायरोप्रैक्टर थे, उनसे ट्रीटमेंट लिया। ओके फिर अरविंद जी के पास आया था मैं, फिर उनसे तीन ओके महीने ट्रीटमेंट लिया। ओके। बाद में 2-3 महीने बीच में गैप था, फिर अब वापस अरविंद जी सर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, पेट कैसा रहता है आपका? पेट तो अब तो सही रहता है। पहले क्या समस्या आती थी? पहले थोड़ा टाइट रहता था, और वैसे डाइजेशन वगैरह की तो मेरे कोई दिक्कत नहीं होती थी। कि तो बचपन में कभी आपका गले में गला खराब होना या सूजन आना या नहीं सर, जल्दी जल्दी सॉर थ्रोट होना, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरे पर डेंगू हुआ था, उसके अलावा कोई बीमारी याद नहीं मेरे को। तो डेंगू का सीवियर था क्या आपका? डेंगू का केस भी हुआ था आपको? ये, डेंगू ये मेरी नॉर्मल ही प्लेटलेट हुआ लगभग। था? कि जैसे हमें नॉमिनल चीजें होती है डेंगू में, वैसा था कि काफी दिक्कत ज्यादा हुई थी उसमें आपको? प्लेटलेट्स तो मेरी डाउन आ गई थी 40-50 हजार, लेकिन वो ठीक हो गया था, 4-5 दिन से ज्यादा नहीं चला था मेरा। ओके ओके।
तो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं क्या आप, स्पोर्ट्स? सर ये दर्द स्टार्ट होने से पहले कॉलेज के अंदर लास्ट के अंदर 1 महीने वो स्पोर्ट्स हमारा था, तो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा खेला था, तो थोड़ा बहुत तो उस टाइम भी मेरे को पता लगने लगा था है, लेकिन वो तो ठीक हो गया था वापस। लेकिन बाद में मैं पिछली साल जून के अंदर घर आया था 2024 के अंदर। ओके। तो उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह तो सब बंद ही थी, लाइब्रेरी जाता था, बैठता बैठा रहता था लगातार 6 महीने, दिसंबर जनवरी तक वही शेड्यूल चला मेरा, 12-13 घंटे बैठने का। फिर ये पैर में दर्द स्टार्ट हो गया, पीछे की तरफ चला नहीं जाता था थोड़ा सा भी, मतलब 100 मीटर से भी ज्यादा नहीं चला जाता था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी माता जी की तबीयत कैसी रहती है? कि मतलब कोई हेल्थ इश्यू रहता है क्या? नहीं नहीं, मम्मी एस्थमेटिक या लंग से संबंधित कुछ? मम्मी तो ठीक है। ध्यान कीजिए, कुछ उनको लंग से संबंधित कोई दिक्कत रही हो तो भी। नहीं नहीं, मम्मी को लंग्स से संबंधित तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद आए तो आप बताइएगा अरविंद जी को कुछ भी। हाँ जी जरूर। बिल्कुल। ओके, तो परविंदर अभी जी, आपको। हाँ जी। इनकी जीप की टंग से मंगाओगे अभी? हाँ जी, इस पे ग्रुप पे है सर अभी। मैंने देखा नहीं, मैं अभी जमा करा था सर, मैं लेट हो गया था। हाँ जी, वो वीडियो तो मैं इस पे लेके नहीं आया था अभी। एक बार दिखाओगे प्लीज सर? अब मैं ग्रुप पे आपको वापस से शेयर कर रहा हूँ अभी। हाँ सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी। ये देखिए, मैंने भेजे ग्रुप में अभी। कहाँ थे हम अभी? जसवीर जी पे, हाँ। तो जी। आपके लेफ्ट या राइट पैर में कोई दर्द आता हो अभी? हाँ लेफ्ट पैर के अंदर आता है सर। लेफ्ट पैर की कमर में भी आता है और पैर में भी आता है। पैर में लगभग 500-600 स्टेप्स चलने के बाद में स्टार्ट हो जाता है, फिर बैठना पड़ता है, फिर वापस 1-1.5 मिनट बैठ के फिर वापस इतना चल सकता हूँ। और लगातार चेयर पे जैसे बैठ के पढ़ता हूँ तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता, रेस्ट लेना पड़ता है फिर वापस बैठता हूँ। तो अरविंद जी, आप लाइन पे हैं अभी? हाँ जी। इनके कोई पेन पॉइंट है क्या अभी, कोई जो जाना रहा हो बिल्कुल भी, या कुछ भी लग रहा हो आपका ऐसा? पेन पॉइंट बहुत माइल्ड है, जैसे ओवरी में है, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में थोड़ा। ओके। और इनकी बॉडी इंफ्लेमेटरी लग रही है कि इन्फेक्शियस लग रही है दिखने में, मतलब सब कुछ सिम्टम और हिस्ट्री के अनुसार? सर न्यूट्रल ही लग रहा है उसमें तो, ऐसा नहीं है। कुछ लगा हो कि थाइमस से ज्यादा फायदा हुआ, ये एडीआर से फायदा अच्छा होगा इनको? हमने 4-5 दिन थाइमस का भी दिया था, तो स्टेबल ही रहा है। ओके। मतलब ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। ओके, तो मुझे लगता है इनको एक बार वायरल का सेट देना चाहिए। वायरल के सेट पे बस आप थाइमस और लिम्फ ब्लॉक करके पूरा ट्रीटमेंट दे दीजिए इनको। वही 5-15 थाइमस और 5। लिम्फ ब्लॉक करके, ओके। हाँ, 5-15 5 पॉइंट लीवर, लीवर 3 वाला, 6 गैसा और पी हेपरिन। जब आप लास्ट में पी हेपरिन देंगे, तो हाँ पी हेपरिन के बाद एक तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और बैक ऑफ नी घिसाई, ये 2 पॉइंट आपको ऐड ऑन करना है उसमें। ठीक है, एक बार सर वापस दोहरा दीजिए, पी जी। हेपरिन से पहले। जी। 5-15 5 हाँ पॉइंट लीवर। ठीक है। हाँ, पॉइंट लीवर माने 6 बार। फिर लीवर 3 वाला 6 बार। ओके और फिर 6 गैसाई। ठीक है। पी हेपरिन। पी हेपरिन से पहले लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। पी हेपरिन के बाद ओके पी हेपरिन के बाद लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और 20 बैक ऑफ नी। ठीक है। हाँ जी, तो मेनली तो दो ही चीजें हैं कि जो बैठने से इनकी मसल थोड़ी लूज हुई होंगी, उस वजह से दिक्कत हो जाएगी वाली। तो इनके लिए एक तो आप कुछ जो कसरत वगैरह होती है वो इनको एडवाइस कीजिए रोज करने के लिए। सर बीच में हमने जो शुरुआत, ये आए थे 4-5 महीने, उसके पहले तब लगभग हमने 30-35 दिन
न्यूरोथेरेपी दिया था, और फिर उसके बाद 1 महीना एक्सरसाइज योग शुरू किया था, ओके। माइल्ड योगा प्रैक्टिसेस। ओके। हाँ, अभी वापस वो ठीक है, रिज्यूम कर लेंगे। रविंदर क्योंकि सर, इनका ये थोड़ा कहाँ सा से डब। बिलोंग करते हैं? हाँ। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीख जूम। कर राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। सर, इनके खाने में बेइंतहा गरम खाना यूज हो रहा है, इनको थोड़ा जौ का यूज करना ज्यादा जरूरी चाहिए सर। ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये ध्यान देने योग्य बात है। इनके पहले खाने में जिस एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले क्योंकि सुबह दूध दवाई, लेते थे तो पेट फूला रहता था। हाँ, इवन इनका दूध बिल्कुल थेरेपी देने के बाद। बिल्कुल जीरो करना, बिल्कुल दूध इनको बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल भी, जब तक आराम ना हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, फिर बंद कर दिया था दूध को। हाँ, और ये दही लस्सी भी लेंगे तो भी दर्द आएगा इनको। ठीक है। जी सर, आप आगे कंटिन्यू करिए। ठंड के लिए जो ओके। ऐड कर देते हैं वो दही लस्सी दूध, ये एक बार रोक लेते हैं। अभी फिलहाल बंद करना जब तक दर्द कंट्रोल नहीं होता हमारा। ठीक है। हाँ। जी अरविंद जी, मैं ये कह रहा था कि इनका यूरिन का फ्लो कैसा है? कम या ज्यादा होता हो, या फिर लेट नाइट पानी पीते हो? गड़बड़ है सर उसमें भी। सर, इसमें जो ट्रीटमेंट दिया था उसके बाद की मैं टंग भेज दूं क्या सर? उसमें हाँ इम्प्रूव हुआ भेजिए। था। तो थोड़ा अंधेरे में आ रहा था, इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं था आपको। ओके ओके। 1 सेकेंड। सर आप कंटिन्यू कीजिए, हाँ मिल गया मुझे। ये हाँ, भेज दिया ये वाला। इसमें इसमें थोड़ा जीभ का शेकिंग, हिलना डुलना वो कम हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ। जी, बस इनका WD डिस्टर्ब है एक तो काफी। हाँ, जब चलेंगे तो पीछे जैसे अब नितंब होता है ना, वो एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यस इनका क्या यस। है, ऐसे लगता है कि पूरे दोनों जुड़े हुए हैं, पैक्ड है। ओके ओके। तो तो एक वहाँ काम, कहीं ना एक कहीं। जी हो जी। जाएगा। एक एक काम कीजिए कि इनको ना आप 1 पॉइंट लीवर और 1 पॉइंट WD ये सेल्फ सिखा दीजिए। ठीक है। तो ये सुबह और शाम को करते रहेंगे उससे ही। पॉइंट लीवर और पॉइंट WD × 6। तो इनका WD इससे हील हो जाएगा पूरा। सर, एक बार जीभ दिखाओगे प्लीज सर? ये अभी सब ग्रुप पे आई है अभी। अच्छा, ग्रुप पे आई है। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी, असल में ये वीडियो है ना, तो ये जूम नहीं होएगा उस पे आके। हाँ, वो वीडियो तो मैंने देखी थी सर, वो वीडियो में पूरा कंफर्म नहीं हो रहा, वो हिल रही है अजय भी। नहीं, जो नहीं भेजी है इन्होंने। वो वीडियो मैंने दिन में भी देखी थी सर एक बार। हाँ, ये हाँ जो अभी भेजी है वो देखिए। मेरे को फोन चलाना नहीं आता, फिर काटना पड़ता है। नहीं नहीं। सर, स्क्रीनशॉट भेजूं क्या ताकि ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, वैसे डिस्प्ले कर दीजिए। 1 मिनट में, 1 मिनट आप रुकिए। बाकी ट्रीटमेंट जो बताया इनको आप वो दीजिए, और सेल्फ में जो है वो सिखा दीजिए सारा। तो उस दिन का काफी दिक्कत हल हो जाएगी। ठीक यस यस।
आपके पिताजी कैसे हैं अभी? जसवीर जी। मैं जी कह रहा सर, हूँ आपके पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी ठीक हाँ, है सर। मेरे लिए पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ अभी हाँ बेटर है सर। मैं उनका एक दो दिन में उनका फोटो लेके और मंगवाता हूँ। बेटर है, हाँ हाँ इम्प्रूवमेंट लग बिल्कुल। रहा है उनको काफी। ओके ओके, देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। यस। तो इनका WD सर काफी डिस्टर्ब है इनका। जी सर, हाँ। बिल्कुल। तो सर WD के लिए आप इनको लीवर और WD का पॉइंट सिखा दीजिए कुछ सेल्फ लेने के लिए। ठीक है। यस यस। बाकी जो सारा वाइटिशनेस है इसके लिए आप जो सेट देंगे वायरल का, ये उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी आपको लंबर के एरिया में। हम्म। ये सब वही है कि इनका WD वीक होने से सारी दिक्कत आ रही है। ठीक है सर। जी जी बिल्कुल। ओके। रविंदर जी, जी जी। सॉरी, मैं सबके लिए एक बार इस लड़के को ना मेरा नंबर देना सर, ठीक है, प्लीज। मैं दे दूंगा। हाँ। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरा। जी जी। हाँ, ये कम उम्र का लड़का है ना सर? हाँ जी सर। कितनी एज है इनकी? अराउंड 24 या 25। हाँ, इनको एक बार मेरा पर्सनल नंबर देना है और मेरे से बात करेंगे एक बार। ठीक है सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तस्वीर जी कैसा लगा आपको क्लास में आकर? जी सर, अच्छा लगा मेरे को। ओके ओके, तो आपको जो ट्रीटमेंट सिखाएंगे अरविंद जी वो आप करना है सुबह शाम। उससे ठीक है से सर। आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ आना चालू हो जाएगा। ओके। ठीक है सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जसवीर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे साथ दिनेश कुमार झा जी। जी सर। नमस्ते सर, जय गुरु जी, जय जी निरथार्थी। नमस्ते। जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। जी सर, ये एक केस था एक बच्ची का। 17 साल, हाँ जी। 15 साल की है वो। हाँ जी। उनकी मम्मी को जब वो मदर उनकी प्रेग्नेंट थी, उस समय उनको 7th मंथ में, मतलब उससे पहले उनको डिटेक्ट हुआ था टीवी। लेकिन ओके 7th मंथ में उन्होंने, जब वो उससे उसके लिए बचाव के लिए उन्होंने दवाई खाई, तो सुबह दवाई खाई और शाम को उनको बहुत लीवर पेन हुआ और फिर डिलीवरी हो गई। तो अब जो ओके। वो बच्ची है वो अभी तक तो थोड़ा बहुत ठीक थी, लेकिन अभी पिछले 1 साल से उसको मतलब लोअर लिम्स में बिल्कुल ही पावर नहीं है, खड़ी नहीं हो पाती ओके है। और क्या बोलते हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं और राइट साइड का कुछ ज्यादा ठंडा रहता है बॉडी। बाकी सब ठीक ठाक है, बोलती चालती है, खाती पीती सब कुछ है। थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन बताती है, लेकिन पेट साफ होता है। ओके। तो बच्चे को आप एक तो NaN चालू कीजिए स्प्लीन ब्लॉक करके, हम्म। और दीजिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। हाँ, आज मैंने दिया था आज पहला दिन था उसका, तो मैंने यस। उसको फास्ट और अजय नॉर्मल दिया था। और ऑक्सीजन ओके। ट्रीटमेंट 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया था। और प्लस यस यस उनका बिल्कुल। टंग ना बाहर नहीं निकाल पा रही है अपना दांत से बाहर, तो फोटो लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। कोई बात लेकिन नहीं। इस बीच में उसका जब मैंने जीभ देखा तो वाइट थी, लेकिन बीच में एक जगह पैच था जो जहाँ पे कलरलेस मतलब पिंक था वो पैच। बाकी चार उस ओके जगह पे कोटिंग नहीं थी वाइट, बाकी सब जगह ओके कोटिंग था। तो ओके। ऐसा उसका टंग है। हो सकता है प्री मैच्योर बर्थ की वजह से ऐसा हो रहा हो, जी कि जी। पूरा तरीके से डेवलपमेंट ना हुई हो। हाँ, और उसकी मम्मी बता रही थी कि ये साल भर में 3-4 बार उसको फिट्स जैसे आ गए, सीजर्स आए हुए हैं उसको। ओके तो पहले आवाज निकालती है और फिर उसके बाद में फिर वो सीजर्स आ जाते हैं फिर। ये। तो ये एक तो एनएन जी। दे दें, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दें उसको। हम्म, NaN ऑक्सीजन जी ट्रीटमेंट, जी। और उसके बाद आप दीजिए पी हेपरिन। ए हेपरिन। पी 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 हेपरिन। पी हेपरिन, अच्छा। जी। हम्म। ये पी हेपरिन के 5 मिनट बाद 20 ऑर्गन क्लियरेंस। 1
पी हेपरिन के 5 मिनट के गैप के बाद हम्म 20 ऑर्गन क्लियरेंस। अच्छा ठीक है। यस। ठीक है, सब कल आती है और तो उनकी, फिर हाँ जी, और उनकी माता जी को भी पॉइंट लिवर इंटू 6 और ऑर्गन क्लियरेंस सिखा दीजिए करने के लिए घर पे। अच्छा जी। जी सर। उससे वो रिलीफ आना चालू हो जाएगा। क्या होना पड़ेगा? रिलीफ रिलीफ आना सब शुरू हो जाएगा हाँ उनको। ठीक है जी जी, हाँ जी। ठीक है। ओके। धन्यवाद सर। एज थैंक यू। क्या बताई मैंने बच्ची की? बच्चे की एज है 15 साल की है। 15 साल। जी। और जीभ उसकी वो दांत से बाहर थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, बाहर जीभ भी नहीं निकाल पा रही है बाहर। और जीभ में मैंने उसको देखा था कि तो वाइट कोटिंग था, और एक जगह बीचों बीच जहाँ शायद लंग्स का एरिया है, वहां पे जी जी। वहां पे कोटिंग नहीं था, वहां पे एकदम जैसे पैच जैसा दिखाई दे रहा था, क्लियर क्लीन था। बाकी सब जगह जी जी। वाइट था। आप जिम की फोटो नहीं कोई- भेज सकते अभी? सब बाहरी जीभ नहीं निकल पा रही, वो दांत से थोड़ा सा बाहर नहीं, वो तो मैंने उसके मुंह में झांका था तब मुझे दिखाई दिया ऐसे। अब कल है ना, एक 2 मिनट की, आधा मिनट की एक वीडियो बनाना है उनकी जरूर। जी ठीक है। हाँ, कुछ भी कैसे करके थोड़ा बहुत नजर आए जो। हाँ वीडियो मतलब वो तो गोद में उठा के लेके आते हैं उसके पेरेंट्स, क्योंकि कमर से नीचे बिल्कुल भी उसको खड़ा कर किया मैंने आज ट्रीटमेंट हम्म देने के बाद में। तो थोड़ा पैर हम्म टिकाती है लेकिन दोनों सटा के बिल्कुल पास पास चिपका के, अगर दूर दूर रखे तो फिर भी बैलेंस बने, लेकिन वो दूर दूर नहीं रख पाती है, पास में ही चिपका लेगी दोनों पैरों को। फिर बस उसके बाद में फोल्ड कर लेगी पैरों, दोनों पैरों को, फिर वो लटक जाएगी। और डर लगता है थोड़ा उसको सा है बहुत ना, ज्यादा। 1 मिनट आधा मिनट की है ना उनकी पूरी चेहरे की, पूरी वो उसकी बॉडी की वीडियो बनाना। जी ठीक, कल मैं ग्रुप में डालती हूँ आएगी तो। हाँ, और उनकी शुरू से आखिर तक की पूरी डिटेल लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालना। जी जी ठीक है। हाँ। ठीक है सर। डायग्नोज तभी अच्छा मिलता है जब आप उसकी पूरी रिपोर्ट ले पाते हो। जी जी। ये अधूरा ज्ञान लिया आपने जो लिया अभी। हाँ ठीक है ना बहन जी, आप समझ गए होगे ना जी जो कह रहा हूँ? जी। हाँ जी ठीक है। हाँ, ज्ञान पूरा तभी मिलता है जब उसका डायग्नोज पूरा होता है। हम्म ठीक है ठीक है। सर, आप कंटिन्यू करिए। जी ये तो आप कल पूरी डिटेल कर ग्रुप में भेजिए, पर हम और अच्छे डायग्नोस करेंगे इस चीज को। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे साथ अशोक कुमार शर्मा जी। जी सर, मैंने एक जी सर। पिक सेंड की है, फिर दो सेंड की है पिक। जी हाँ जी। सर वो ओके। मिसी की है, उनकी वो प्रॉब्लम कोई भी हल नहीं हो पा रही है। दिक्कत लगातार ही चल रही है सारी। प्रॉब्लम क्या है लेकिन? सर एक तो कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेस है, कुछ नींद का भी दिक्कत है हाँ उनको। जी। जी जी। हाथों पे, हाथों की उंगल पे जैसे मैंने पिक लेके भेजी है ना, स्वेलिंग जैसा हो रहा है, वो एक उंगल पे छाली जैसा भी हो गया है। ओके। हाथों में सुनपन आ रहा है। ओके। और यूडीएफ की भी दिक्कत है थोड़ी। ओके। मतलब लगातार ही चल रही है। पेन पॉइंट उनके सारे, लगभग सारे 3 नंबर के पेन पॉइंट है, कोई भी पेन पॉइंट कम नहीं हो रहा है। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप उनको एन स्प्लीन ब्लॉक करके और ए हेपरिन 6 ADR देना चालू कीजिए बस। एन ए एन। स्प्लीन ब्लॉक जी। और ए हेपरिन 6 ADR। ए हेपरन, ए इसी के साथ ही देना है ना 6 ADR? हाँ जी, साथ में ADR। ओके। केवल ये ट्रीटमेंट आप उनको डेली दीजिए। जी सर। हाँ जी। बाकी जो हाथ की सुनपन है, हाथों में दर्द है, हाथों में स्वेलिंग है, ये जी सभी उससे कम हो जाना चाहिए। सर, पेन पॉइंट नहीं कोई भी कम हो रहा है। दिक्कत यही चल रही है लगातार। दो सिजेरियन भी हुए हैं, बच्चे दोनों सिजेरियन से अच्छा। हुए हैं। WD एरिया का तो पेन बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, वहां पे तो एकदम से हाथ ही नहीं लगाने देते हैं।
तो ऐसा कीजिए, इनको पहले आप फिर इंजरी राउंड एरो वाला दीजिए। इंजरी राउंड एरो वाला, NaN और फिर ए हेप्टेन। इंजरी राउंड एरो वाला, यस। NaN, ए हेपरन, 6 ADR। यस यस। अच्छा, ये कितने दिन सर कंटिन्यू देके आपको बताऊं फिर? डेली देखिए, डेली डेली रात को फीडबैक दीजिए। ओके। ओके सर। यस। परविंदर थैंक जी, यू। इनका बीपी कैसा रहता है? सर बीपी तो अभी इनका नॉर्मल है। पक्का? जी जी जी, बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है। कब चेक किया था आपने? सर 2 दिन रोज पहले भी चेक किया था, मतलब बीपी की कोई दिक्कत नहीं है इनको, कभी बढ़ा ही नहीं है अभी। लो है, हाई है, या नॉर्मल है बिल्कुल? नहीं, नॉर्मल ही रहता है। अच्छा। हाँ जी, बीपी नॉर्मल ही रहता है इनका। 80, 135, 80 लगभग इतना की रहता है। 35 के आसपास? हाँ जी, 135 या 30 या 80, नीचे वाला 80 के रहता है बस। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बीपी की नहीं दिक्कत है कोई। और बाकी एज क्या प्रॉब्लम है? लगातार ही चल रही है, कोई किसी चीज में कोई अंतर नहीं आ रहा है, जो ट्रीटमेंट मर्जी दे दूं मैं इनको। एज क्या है इनकी? 51। 51? रविंदर जी, कुछ देख रहे हो आप इसमें? थोड़ी सी डिस्टर्ब है इनकी। वो NaN से ठीक हो पाएगा पूरा जीव इनका। इनका राइट साइड एरिया स्वेलिंग है सर। बिल्कुल। हम्म। साथ में उसी के WD है। लिए, हाँ जी, उसी के लिए इसका इनका सक्सीडियर काम करेगा, क्योंकि इनको मेनोपॉज भी होने वाला होगा ना अभी। ये हाँ हाँ मेनोपॉज हो चुका होगा। हाँ। और उसमें नीचे इनका जो देखोगे वो, तो, नीचे हाँ जी, देखोगे तो लेफ्ट ओवरी भी स्वेलिंग में बढ़ी हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, तो वहीं पे इनका सक्सीडियर से इनका वो स्वेलिंग कम होगा सारा बॉडी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस यस। हाँ। तो इनका शाम का 6 बजे का, 6:30 बजे के बाद का खाना बंद कर दो भाई साहब आप अब। सर रात का खाना तो खाते ही नहीं है, दोपहर के 2 बजे के बाद तो खाना ही नहीं खाते हैं। दो दो बजे टाइम ही खाते खाना हो? ले रहे हैं। 2 टाइम ही लेते हैं, सुबह और दोपहर को 2 बजे लगभग बस। हाँ, तो आप दोपहर का खाना मिस कर दो, और आप शाम को 5, 5:30 बजे खाना शुरू कर दो। ओके। बस ये दो काम करने हैं आपने, जो परविंदर सर ने ट्रीटमेंट दिया। सुबह खाना, और शाम को दोपहर का बंद करना है इसमें। अच्छा, दोपहर का बंद करना, रात को सर 1 गिलास दूध लेते हैं। नहीं, दूध इनको बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, दूध नहीं लेना है। हाँ, दूध रात को बिल्कुल नहीं लेना। और कुछ ले दोपहर का सकते हैं खाना फ्रूट बंद वगैरह? करना है। 5, 5:30, 6 बजे तक इनको खाना खाना है। 6:30 तक लास्ट। ओके। हाँ, दोपहर में नहीं खाना। अच्छा, दोपहर में नहीं खाना है। हाँ, यही ट्रीटमेंट आप अप्लाई करो जो परविंदर जी ने बताया। देखना, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? अदरवाइज हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्ते, मैंने देखा आपने अभी रिपोर्ट भेजी है एक। जी। तो ये पेशेंट के किडनी स्टोन के लिए आपके पास आया है? सॉरी, जी सिस्ट के सर, लिए। अभी जो हम जो रिपोर्ट भेजे हैं उसमें जो है सर, इसका जो है सर स्थिति यह है कि यह मजदूरी करता था, सिर्फ ये 50-60 kg का बोरा लेता था। उसके बाद उसको सर्वाइकल ओके। हुआ है
और उसके बाद जो है सर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद जो है फिर जो है सर MRI का रिपोर्ट भी भेजे हैं, उसमें जो है सर L5S1 कंप्रेस्ड हो रहा है, उसके बाद उसका पैर खड़ा नहीं हो पाता है। ओके। जी राइट या लेफ्ट सर? नहीं, अभी तो सर वह बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पाता है। और जैसे चित सोया हुआ है ना, तो कभी जो है सो वह टांग अपना मोड़ भी पाता है, कभी टांग अपना मोड़ भी नहीं पाता है। और पेट में जो है सा लीवर जो है सा फैटी लीवर भी है, जो हम आपको अल्ट्रासाउंड का भी रिपोर्ट भेजे। इनलार्ज है। जी जी। जी एक्चुअली सर्वाइकल से इसका परेशानी चालू हुआ था, ओके। और अभी जो है ऑन बेड हो गया है 2 महीना से। तो बैठ पाते हैं क्या बेड पे ये? बैठ पाते हैं, लेकिन कुछ देर बैठाने के बाद जो है वह एडजस्ट होते हैं, और उसके बाद जो है कुछ देर ही बैठ पाते हैं, उसके बाद फिर ओके। वो छोड़ देते हैं तो गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। तो सर जी ट्रीटमेंट को चालू कितने किया में क्या है? आप? हाँ जीप जी। की तंज आज है हमारी की? आज तो हम सिर्फ देखे सर, तो आज जो है सिर्फ जो हमको बुझाया, तो हम जो है सिर्फ चालू किए, चूंकि सर्वाइकल तो 4 में 12 क्लॉक वाइज 20 रमन दिए, उसके बाद जो है अ, कोडाई कोडा दिए, कोडा इकोन प्लस नहीं दिए। और ओके। उसके बाद इंजरी दिए थे सर, सिक्सटी ठीक टॉप है। फिंगर गॉल लीवर। देखो भाई, एक है ना, परविंदर सर तो कभी बोलते नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में, जब तक हमारे पास पूरी हिस्ट्री पेशेंट की नहीं है ना, तो डायग्नोज जो आप लोग है ना वो अधूरा ही मिलेगा, और वो कभी कारगर नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। कभी ऊंचू लग के कभी कोई स्टिक हो सकता है भाई, ट्रीटमेंट सेट हो जाए, पर अधूरी जानकारी में ट्रीटमेंट सेट नहीं होता। अब उनका लीवर फैटियर बताया आपने, और लीवर के साथ साथ उनका WD बेइंतिया इफेक्ट है, और वो बहुत बेइंतिया ठंडा पानी पीते हैं, आप उनसे पूछ के देखना। इस टाइम पे भी वो गर्म पानी कभी नहीं सेवन करते, नॉर्मल पानी कभी सेवन नहीं करते। अब भी वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीजें वो पीते थे, ये डिजीज आने से पहले, मैं गारंटी से श्योर करता हूँ इस बात की। तो कल अगले दिन पूछ लिया जाएगा सर कि आप कोल्ड ड्रिंक चाहे ठंडा पानी क्या ज्यादा यूज करते थे, ये हाँ, तो पूछ। देखो मैं बार बार सभी को कहता हूँ भाई, जब तक आप अपनी पूरी हिस्ट्री पेशेंट की ना हो ना, जब तक आप डायग्नोज पूछोगे ना, तो आप हमारी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हो, और हम अधूरा ज्ञान दे पाते हैं जो आपको नहीं समझ में आ पाता, और आपका रिजल्ट पूरा क्योर नहीं हो पाता उसमें। तो उसमें सर को भी ये मिलता है, सर ने ट्रीटमेंट दिया था, हमारे को ये आराम नहीं मिला, उसको सर में भी दोष मिलता है हमारे को। तो प्लीज आप लोग समझो थोड़ी सी चीजों को, थोड़ा सा है ना, जब भी हम डायग्नोज लेते हैं तो बुरा मत मानना, हमने भी ये चीजें भुगती हैं, तभी आप लोगों को बता रहे, नहीं तो हमें नहीं पता तो आपको बता नहीं पाते। नहीं सर, बुरा मानने की कोई बात नहीं। हाँ, तो उसकी पूरी डिटेल लिखा करो, वो कब प्रॉब्लम शुरू हुई, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कब बैठते हो, क्या काम करते हो, वो पूरी डिटेल लिया करो उनको, आप प्रॉब्लम शुरू कहाँ से शुरू हुई थी, वो पूरी लिख लो एक बार, और फिर जीप की एक फोटो उतार लो, फिर आप डायग्नोज पूछो, आपको 100% मैं कहता हूँ, बहुत ही बेनतिया गजब का परविंदर जी ऐसा डायग्नोज ट्रीटमेंट देते हैं, 2 ही ट्रीटमेंट में पेशेंट कहता है जी मैं कल नहीं ट्रीटमेंट लेने आऊँ, ऐसा भी चमत्कार होते देखे हैं मैंने खुद ठीक। देखे हैं। ठीक है सर, तो कल उसका पूरा थी ले लिया जाएगा। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। राणा जी, एक बात और पूछनी थी मैंने। हाँ बोलो सर। जो मैडम का आपने बोला है कि दूध रात को नहीं पीना है, वो दिन में पी सकते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल दिन में तो और भी जहर हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, पीना ही नहीं है। नहीं, अभी फिलहाल दूध नहीं पीना बिल्कुल। ओके ओके सर। दही ले सकते हैं दिन में? नहीं, दूध, और दूध एसिडिक है, अल्कलाइन है बॉडी?
हाँ जी। बॉडी एसिडिक है, अल्कलाइन में है अभी। एसिडिक है सर बॉडी। हाँ, तो वो लस्सी ले सकती हैं सुबह, दही और दूध बिल्कुल नहीं। ओके सर। लस्सी ओके भी ओके। 10 बजे से पहले पहले, बाद में नहीं। 10 बजे से पहले। हाँ, बाद में नहीं। ओके। और ओके सर। पैकेट की लस्सी नहीं हो, नेचुरल लस्सी हो। नहीं सर, घर का ही दूध है। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, ऐसे है ना कि सुबह का खाना दही के साथ ही खाते हैं, रूटीन ही ये नहीं बना नहीं, हुआ है। उनकी दही बिल्कुल जीरो करनी है, बिल्कुल जीरो करनी है। टच भी अच्छा नहीं उनका। करने देना उनको। अच्छा, हाँ, दही दूध बंद और कर। दही उनका जीरो, बिल्कुल जीरो करना है। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो आशा है सभी को आंसर मिल गए होंगे। तो इसी के साथ सभी को थैंक यू वेरी मच एंड जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी।